देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। क्या अपना लिए सुविधा है रही है। विधायक मुखिया चेयरमैन बन का कुर्सी पर बैठ जाए, रेशन कार्ड सब को नहीं है, भरे क्यों गरीब लोग जाए घर में ना तो कुछ नहीं मिलेगा, पानी देकर भर देता है। अमीर का बच्चा अथी फुल पैंट का पजामा पहनता है, कमीज क्या हम नहीं देंगे, कौन चीज का वोट हम काम ही नहीं करता, वोट देंगे महीना जब मांग होता है सब कुछ करना। बहन जी हमको जिता दीजिए, बहन जी हमको जिता दीजिए, और जब जीत लेगा तो अपना माँ बहन का पेट भरने के लिए घर में घुस जाएगा, हमको नहीं पेट भरेगा। विधायक जी अपना घर में है विधायक, इलेक्शन करेंगे हम लोग, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, रोड पड़ेगा ना हम लोग को कुछ मिल में नहीं करता। इतना लॉकडाउन गया कौन से मिला हम लोग को, जाकर रोड नहीं बनाएगा तब वोट नहीं होगा, रोड बनाएगा तभी वोट। हाँ बता दीजिए ना कितना पानी है। अब विधायक जी के आगे का नाला बना रहा है, वो उसमें ईटा है, छड़ है, टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, वहाँ पे लाद दिया है। अब बोलिए पानी में लोग जाएगा, पानी के नीचे दिखता है, वो तो पैर में चुभेगा ही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रोज कहता है भैया विधायक हो या MP साहब, जितने भी हैं सब वो चुनाव के समय ढोल पीटने के लिए आते हैं। अभी चुनाव आ रहा है तो वो यही कहेंगे कि हमने ये काम करा दिया, वो करा दिया, लेकिन जो काम का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आम लोगों के साथ जुड़ाव नहीं है, हवा में तीर है। का समस्या है, नाली का समस्या है सर, कचरा रखने का समस्या है, हर चीज़ का हम लोगों का समस्या है। पानी हम लोगों का जल जमा हो जाता है तो हम लोग जो है जल के अंदर से आते जाते हैं। नाला बन रहा, नाला हम लोगों के लिए नहीं बन रहा है सर, ये नाला रोड के लिए बन रहा है, रोड का पानी बहेगा, आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप घर में सोख्ता बनाइए, अपना सोख्ता बनाइए, आम पब्लिक अपना सोख्ता बनावे, जैसे जाए आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पूर्णिया के गुलाबबाग का हांसदा बीते 20 वर्षों से बदहाली की दास्तां सुना रहा है। वार्ड संख्या 39 का ये इलाका सदर विधायक विजय खेमका के घर से महज किलोमीटर भर की दूरी पर है, जहां जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसके साथ नाला भी बन रहा है, मगर इस नाले के निर्माण से इलाके वाले खुश नहीं हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह नाला हमारे किसी काम का नहीं है। इस नाला में सड़क का पानी बहेगा, लेकिन घरों का पानी कैसे निकलेगा, इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। स्थानीय लोगों ने इलाके की दुर्दशा को बताते हुए कहा कि यहाँ जल निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। यहाँ के लोग लाख जनप्रतिनिधि से गुहार लगाकर थक गए हैं, मगर कोई भी इन्हें देखने तक नहीं आया। अब इस चुनाव में वोट देने का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, नाला निर्माण के लिए तो नाला तो निर्माण हो रहा है, लेकिन समस्या विगत दिनों का है। इससे 1 महीना पहले जो बारिश हुई थी, उस बारिश में सबके घर में पानी जल जमाव हो गया था, और उतना ही नहीं बल्कि मशीन लगा करके पानी को बाहर किया गया, और स्थिति अभी भयावह है। चूँकि हथिया नक्षत्र वगैरह अभी जो बाकी है, हथिया हुआ, चित्रा हुआ, उस अवस्था में अगर बारिश होगा तो सबके घर में कम से कम 1 फीट 2 फीट का जल जमाव रहेगा। तत्काल अगर निर्माण इनका कार्य भी जो है वो ढंग से नहीं हो रहा है, बहुत मतलब कहिए इसमें गति जो होना चाहिए वो गति नहीं है, धीमी चाल है। अच्छा, ये जो नाला निर्माण हो रहा है सड़क के साथ, और घरों का निकासी के लिए जगह नहीं है, तो ये उचित है क्या? नहीं, ये उचित कहाँ से है? घर का जल जो है उस नाले में जाना चाहिए। ये ठेकेदार द्वारा भी कोई इस पर प्रबंध नहीं किया जा रहा है। उसमें पाइप दे करके घर का पानी नाले में जाए, और नाला का पानी कहाँ जाएगा, इसका ड्रेनेज कहाँ बनेगा, ये अभी तक नहीं है। अच्छा, ये जो टेंडर निकला है तो क्या ये सिर्फ सड़क के नाला के लिए निकला है या फिर सबके लिए निकला था? ऐसा कुछ जानकारी है आप लोगों को? देखिए, ये तो जहाँ तक हमारी जानकारी में है ये सड़क का नाला है,
सड़क का जो जल जमाव है, जो सड़क पर बारिश होगा वो है। घर का जल जमाव जो है, घर का जल जमाव इस नाले से हो पाएगा या नहीं, ये भगवान भरोसे है। अच्छा, काफ़ी दिनों से आप इस शहर को देख रहे हैं और इस तरह की समस्या है, फिर आगे इलेक्शन भी है, तो इस स्थिति में बता रहे हैं नेताजी भी नहीं आते जो यहाँ का स्थानीय विधायक जी हैं। देखिए, विधायक हो या एमपी साहब हो, जितने भी हैं सब वो चुनाव के समय ढोल पीटने के लिए आते हैं। अभी चुनाव आ रहा है तो वो यही कहेंगे कि हमने ये काम करा दिया, वो करा दिया, लेकिन जो काम का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आम लोगों के साथ जुड़ाव नहीं है, हवा में तीर है, लोग भूखा है, नंगा है, लोग बेरोजगार हो गया है। ये कोविड के कारण जो है, हम समझते हैं कि हमारे मोहल्ले में लोग एक एक दिन भूखे रह करके अपना जीवन यापन किया है। आज भी अगर बाज़ार जाता है तो वह सुबह शाम अगर 2 रोटी का अगर व्यवस्था करके घर वापस आ जाता है तो यही बहुत है, नहीं तो भूखे सोना पड़ता है। समस्या है, समस्या गंभीर है नहीं गंभीर है। लोग बोल नहीं रहे हैं, समझे ना, लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलेगा तो किसको बोलेगा? कोई सुनने वाला तो होना चाहिए, कोई सुनने वाला तो होना चाहिए ना, सामने में सुनने वाला तो होना चाहिए ना। पानी है 1 महीना से कोई देखने ना है। पानी जब आया ना, चाटला गिरा दिया कि हम आपका काम कर रहे हैं। ये साउंड रोज आज 15 दिन से कह रहे हैं, भैया जेसीबी भेज दीजिए, भैया कल भेज देंगे, भैया जेसीबी भेज दीजिए ना, मट्टी थोड़ा पसार दीजिए ना, इतना पानी है। अब विधायक जी के आगे का नाला बना रहा है वो, उसमें ईटा है, छड़ है, टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, वहाँ पे लाद दिया है। अब बोलिए पानी में लोग जाएगा, पानी के नीचे दिखता है, वो तो पैर में चुभेगा ही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रोज कहता है भैया कल कल, भैया कल, तुरंत फ़ोन काटता है। ये स्थिति है। हम लोग गए नगर आयुक्त से मिले, नहीं रोड बने वो है, हम लोग कुछ मट्टी भरा है तो वो चाहता है उसी पर हम ढाल दें। मतलब अभी जो देख रहे हैं ये रोड, कोई भी अब रोड लूप वाला बनेगा, जब तक समतल इसके समांतर नहीं बनेगा तब तक होगा, नहीं तो पानी फिर फंसा रहेगा। बहुत स्थिति इस वार्ड की खराब है। और विधायक जी का एक दिन कोई फ़ोन किया है, हम पूर्णिया विधायक विजय खेमका यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है सर, कल बिल्कुल खराब हाल है। समस्या बताए कि इस तरह की स्थिति अभी भी डारा भर पानी में चल रहे हैं। ये देखिए ना, आप स्थिति देखिए ना, लेके अभी पानी में आ रहे हैं। ऑफिस में पैंट रखे हुए हैं, रोज पैंट पहनते हैं, फिर यहाँ खोल के खाना खाने जाते हैं, इस तरह से हाफ पैंट पहन के जाते हैं। लेकिन सुनने नहीं आपकी समस्या को। अच्छा, फिर से विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब क्या करना है? क्या करना है तो वोट नहीं देना है, नहीं देना है, बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, सबके लिए बहिष्कार कर रहे हैं। वो चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, बहिष्कार कर रहे हैं। वोट है आपके हसदा में? लगभग ये बना हसदा में 4000 है, 4,000 साढ़े 4,500 जी। राशन कुछ नहीं, राशन का कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग को मिलता है नहीं। पानी इतना दूर हो जाता है, जाएगा कैसे, आएगा कैसे? घर में पानी जाएगा, पानी में घर में तो पानी रहता है। आप लोग को ये विचार करके पाइप लगाइए, कल पानी देने से तो नहीं होगा। इलेक्शन आ रहा है, क्या कीजिएगा? इलेक्शन करेंगे हम लोग, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, रोड बनेगा ना, हम लोग को कुछ मिल में ही नहीं करता है। इतना लॉकडाउन गया, कुछ मिला हम लोग को? जाकर रोड नहीं बनेगा तब वोट नहीं होगा। क्या चीज? रोड बनाएगा तभी वोट देंगे। नाला नाला भी बनेगा, नाला नहीं बनेगा फिर पानी कैसे निकलेगा? वोट नहीं देंगे। विधायक जी जो आपके पास आएंगे वोट मांगने तो क्या बोलिएगा? आगे बनाइए, कल आगे बनाइए, हम दीजिए, हम लोग एक व्यवस्था कीजिए। हम लोग को घर में पानी जाएगा, बाल बच्चा लेके जाएगा कैसे, आएगा कैसे? पानी आता है तो वहाँ तक चल जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट भी होता है क्या? पैर हाथ भी टूटा है किसी का? हाँ, टूटा ना, टूटा है तो अपना उधर करना छोड़। क्या अपना लिए सुविधा है रही है। विधायक, मुखिया, चेयरमैन बन का कुर्सी पर बैठ जाए, रेशन कार्ड सब हम लोग को नहीं है। भरे क्यों? गरीब लोग जाए भार में ना, कुछ नहीं मिलेगा, पानी देकर भर देता है। अमीर का बच्चा अथी फुल पैंट पजामा पहनता है, कमीज, गरीब का बच्चा आते वो पैंटो ना। ये रोड है। आप चल को देखिए तो मुखिया, सरपंच, मुखिया बन को अपना घर में सुखिया बनता है, लोग यहाँ गिदार हुआ करेगा ना। आगे इलेक्शन है, उसमें क्या कीजिएगा? नहीं देंगे, इलेक्शन में नहीं देंगे, हम लोग जिंदा करवे नहीं करेंगे, उसको क्या हम जिंदा करेंगे? झाड़ ऊपर नहीं से झाड़ को बिलगा देंगे।
वोट देंगे। राशन कार्ड नहीं वही मिलता है, चुतिया का कितना वोट देगा। व्यवस्था है। जीत लेगा घर घुस जाएगा बस और सरकार क्या, देगा, मुखिया बन वो ना। गया, अपना लिए मुखिया बन गया, हमरा लिए नहीं, हम नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, मुखिया हमको पेट नहीं भर देगा। अपने लिए विधायक है। अपना लिए विधायक है, अपना लिए मुखिया है, सुखिया क्या कमा के खाली घर बनाता है। लोग काम दिन वो रात काम। इकट्ठा करेगा, तनी रोटी पेट में जाएगा। रोड उसको बाप का ना बनाएगा ना, उतरेगा ना, ऐसे करेगा, कीचड़ लग जाएगा। ये लोग दिन रात कीचड़ में चलेगा। होना चाहिए ना ही विधायक बनता है, अपना लिए विधायक बनता है। वो वोट मांगने आएंगे विधायक की तो क्या बोलिएगा? क्या बोलेगा? हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट। कौन चीज का वोट? कोनो काम ही नहीं करता है। वोट देंगे पहले जब मांग होता है सब कुछ करना। बहन जी हमको जिता दीजिए, बहन जी हमको जिता दीजिए। और जब जीत लेगा तो अपना माँ बहन का पेट भरने के लिए घर में घुस जाएगा, हमको नहीं पेट भरेगा। विधायक जी अपना घर में है विधायक। मुद्दा गर्म है और हम चुनावी चर्चा के लिए चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। SDN न्यूज़ आज शहरी क्षेत्रों में चुनावी यात्रा के लिए निकला है और जन समस्याओं को जानना चाह रहा है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं गुलाबबाग के हासदा वार्ड संख्या 39 में, जहां के हालात इस वक्त बद से बदतर हैं। मेरे पीछे का नज़ारा अगर आप देख लें तो यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर की एक सड़क है जहां पर घनी आबादी है, लेकिन इस सड़क में रास्ता नहीं है, जिस कारण काफ़ी समय से यहां पर जल जमाव है। निकासी की कोई सुविधा नहीं है और यहां के प्रतिनिधि कोई खासा दिलचस्पी ले नहीं रहे। चुनाव नज़दीक आ गया है तो आनन फानन में काम भी काफ़ी चल रहा है, लेकिन किस तरह का काम चल रहा है वो भी हम आपको धरातल पर दिखाएंगे। यहाँ के स्थानीय कुछ महिलाएं हम उनसे बात करना चाहेंगे। बताएं यहाँ पर कितनी परेशानियाँ आ रही है? बहुत परेशानी आ रहा है। कब से ऐसे हालात हैं यहाँ पर? ये तो समझिए 4-5 साल से है। 5 साल हमको आया हुआ है, तब का बात बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब निकासी है कि नहीं पानी का? निकासी कहीं नहीं है। तो आप लोग कैसे रहते हैं फिर इसमें? पानी में जाते आते हैं। तो यहाँ के कोई प्रतिनिधि जो है ये लोग कुछ नहीं करते? अभी कहाँ कुछ किए, पानी निकलवाए थे सब यहाँ का आदमी सब मिल करके। यहाँ के आदमी सब मिलके पानी खुद से निकाले थे? तो ये प्रतिनिधि कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं आया है। तो फिर आना जाना कैसे करते हैं इस पानी में? पानी में जाना आना करते हैं, क्या करेंगे? बच्चों को दिक्कत होती है? दिक्कत तो सभी को होता है, बच्चों बड़ों सभी को। कोई मांग करना चाहेंगे आप? चुनाव भी नजदीक आ गया है। हम क्या मांग करें? मांग तो यही करेंगे ना, रोड बना दीजिए, नाला बीच में दे दीजिए, रोड बना दीजिए। नाम बता देंगे अपना? नाम रेणु देवी। तो बिल्कुल, ये जब से यहाँ पर हैं ये कह रही हैं कि 5 साल से यहाँ पर आए हैं और ऐसे ही हालात है यहाँ पर। कुछ और यहाँ के युवक हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। बताएं कैसे हालात है और कब से हैं, पूरा बताएं विस्तार से। देखिए मेरा यहाँ पे हो गया 20 ईयर्स हो गया। 20 से ये जो इधर जो घर बना है ये कहीं 15 ईयर से बना है, लेकिन 15 साल से जब भी बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में कंडीशन ऐसा ही रहता है। जो हमारे वार्ड पार्षद हैं चौधरी जी हैं, विलास चौधरी जी, वो भी हो गए, विधायक जी भी हैं, कुछ आज किसी ने इनका जायजा भी नहीं लिया आज तक। और उसका फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि मेन रोड भी बन रहा है, उसमें भी गली का ये है। तो उसमें से जेई को फ़ोन किया था, मेरे के भैया हैं मतलब प्रकाश जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था जेई को। उनका कहना है कि भाई ये रोड का पानी का निकालने के लिए, भाई रोड का पानी निकासी के लिए आप बना रहे हैं, तो यहाँ का आदमी का जो रह रहा है ये लोग अपना पानी कहाँ पे निकासी करेगा? बरसात के मौसम में जितना प्रॉब्लम होता है, घर का पानी वगैरह, वो पानी में कीचड़ कादा में लेकर के जाते हैं, गिरना होता है। लेडीज सभी कुछ गिर गई है जिसमें फ्रैक्चर वगैरह सभी हुआ है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कितनी आबादी होगी यहाँ पर जो इस तरह परेशान हाल है? अगर एक हज़दा का अगर हम आपका लें तो करीबन 1000 प्लस होगा, जो आदमी की हम बात कर रहे हैं इतना ही एरिया में। अगर पूरा हज़दा ग्रुप का ले तो यहाँ पे वोटर का जो जनसंख्या जो लिस्ट में हम देखे हैं वो 4000 के आसपास है। तकरीबन हज़ारों लोग परेशान हैं इस सड़क से। हाँ जी। तो आपको एक दूसरा पहलू भी दिखाएंगे। वो पहलू ये है कि मुख्य सड़क आपको लिए चलते हैं जहाँ पर मुख्य सड़क के साथ नाला निर्माण हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस नाला निर्माण में जो पानी बहेगा वो पानी आपको हम दिखाते हैं चल के, वो पानी सिर्फ और सिर्फ सड़क की निकासी के लिए होगी। इस हासदा की इस कॉलोनी से हम बाहर निकल रहे और मुख्य सड़क पर जो हासदा का रोड है, गुलाबबाग का काफ़ी चर्चित रोड है ये, और यहाँ पर घनी आबादी तकरीबन 5000 के करीब जो है रोज़ाना यहाँ पर आवाजाही करती है। कुछ लोग भी बाहर खड़े हैं, ये नाखुश है इस निर्माण कार्य से। हम इनसे बात करेंगे। पहले हम आपको एक नज़ारा दिखा दें। यहाँ पर नाली का निर्माण हो रहा है। इस नाली के निर्माण में जो अहम चीज़ है, आप देखिए, ये नाली का जो निर्माण हो रहा है यहाँ पर
देखिए एक साइड से एक बगली नाली का निर्माण है। अगर पानी सड़क पर जमता है तो वो पानी नीचे इस पर जाकर लगेगा और यहाँ से इसका निकासी होगा, लेकिन घर वालों का पानी कहाँ जाएगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ग्रामीण यहाँ परेशान हैं और विरोध भी जताते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। आइए आप लोगों को बात कराते हैं। यहाँ के कुछ लोग भी खड़े हैं, यहाँ पर नाखुश हैं इस काम से, जो प्रतिनिधि का काम है उनसे वो काफ़ी नाखुश हैं और वो एक तरह से विरोध जता रहे हैं कि उनके घर के पानी का निकासी कहाँ होगा। ये तो सड़क में पानी जो जमता वो पानी का निकासी इस नाले से होगा, लेकिन ये जो नया सड़क निर्माण हुआ है यहाँ पर पानी जमने की गुंजाइश भी बेहद कम ही नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए बाबा, यहाँ पर समस्या क्या आ रही है और इस नाली निर्माण से क्या दिक्कत हो रही है? नाली निर्माण से यही दिक्कत है, हम लोग को जो आम पब्लिक जो भीतर हम लोग बैठे हुए हैं, भीतर जो हैं हम लोग, तो भीतर वाले को जो हम लोग 8-10 दिन पहले हम लोग पंपिंग सेट खास अपना पैसा लगा करके पंपिंग सेट लगा करके जो है पानी निकाल करके बाहर किया गया, जो बाल बच्चे को भी चलना मुश्किल ये रोड में है, ये स्थिति है। तो रोड का पानी जब ये रोड के लिए नाली बन रहा है, इनका कहना है कि ये रोड के लिए बन रहा है, तो हम लोग आम पब्लिक के लिए क्या हो रहा है? अच्छा, हम लोग तो नगर निगम में ना है। अच्छा ये बताइए, ये निर्माण कार्य जो है किन की तरफ से हो रहा है, विधायक जी की तरफ से या नगर निगम की तरफ से? सांसद जी के तरफ से हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हासदा में तकरीबन 2 दशक से 20 सालों से ऐसे हालात हैं, बारिश हो जाता है, जम जाता है। यहाँ से विधायक जी का घर कितनी दूरी पर है? विधायक जी का दूर 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर, यानी गुलाब बाग मुख्य चौक पर कोई खासा दूर नहीं है। क्या विधायक जी आप लोगों के बीच आते हैं? विधायक जी कभी काल आ गए तो आ गए, नहीं तो विधायक जी का भी अलग वोट लेने के बाद विधायक जी का भी पता नहीं। वोट लेने के बाद विधायक जी का नहीं। बता दें कि सदर विधायक विजय खेमका का घर यहीं पड़ता है, महज यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गुलाब बाग चौक है, वहाँ सुनैली चौक वहाँ पर ही पड़ता है। लेकिन कहना वही है कि वो साहब कभी कभी वोट लेने आते हैं, कभी नहीं आते। अच्छा ये बताइए, यहाँ निर्माण कार्य कितने सालों में हो रहा है इस सड़क का? ये निर्माण कार्य मेरे को लगता है 25 साल के बाद हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि जो चुनाव नज़दीक आ गया है इस वजह से निर्माण कार्य हो रहा हो? ये तो 100% सही है, क्योंकि जो है हमारे एमपी के चुनाव में है उद्घाटन हुआ था, जो सुनौली चौक में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके बाद ये अभी का कार्य ये अभी सफल हो रहा है। अच्छा, उद्घाटन कब हुआ था इस सड़क का? एमपी का जब चुनाव हुआ था, देखिएगा वहाँ पर सुनौली चौक में बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ उसी समय उद्घाटन हुआ था। अच्छा ये बताइए, अब सामने चुनाव नज़दीक आ गया, हो सकता है महीने भर में चुनाव हो जाए, ऐसे हालात हैं, तो आप लोग जो हैं गांव वाले इस चुनाव में अब क्या निर्णय लिए हैं, किस तरह से आप लोगों को आगे करना है? देखिए, हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, चुनाव हो, एक प्रतिष्ठित आदमी जो जिम्मेदार हो वो उठे और उनको वोट मिले, ठीक है। हमारा ये कहना है, हमारे कोई पार्टी को अभी हम लोग कोई ये क्लिक नहीं कर रहे कि हम ये पार्टी को वोट देंगे। हमारा ये समस्या है कि जो ना समस्या ना समझ पाए उसको विधानसभा में उठने का कोई हकदार नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। जो समस्या उठे उन्हीं को टिकट मिले और उन्हीं की विधानसभा में उठे, इस क्षेत्र से बस यही कहना है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। चाचा, आप तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे, कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? परेशानी देखिए, शुरू से ही हम लोग हसदा में रहते हैं, ये फ्लड एरिया था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुआ। एक नाला उधर बना था, लेकिन पानी तो निकासी होता नहीं है पूरा, तो उस समस्या से तो अभी तक यहाँ के लोग निदान नहीं पाए हैं। हम चाहते हैं कि रोड बन रहा है, ठीक है, लेकिन रोड में तो कहीं पर आपका कलवर्ट भी नहीं है कि पानी इस पार से उस पार हो सके। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कम से कम हसदा में जितने भी लोग बसे हुए हैं, अभी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बसे हुए हैं, सारे स्कूल का प्रॉब्लम है, बाज़ार का प्रॉब्लम है, सारा चीज़ का प्रॉब्लम है। लोग जाए तो कैसे जाए? बड़े बारिश होने पर लोग पैदल ही चलना मुश्किल हो जाता है, तो लोग गाड़ी से कैसे चलेंगे? अच्छा, आगे इलेक्शन भी है जी, अब उसके नज़र से क्या इस निर्माण कार्य को आप किस हद तक सटीक देख रहे हैं? इलेक्शन से तो खैर इसको पहले से ही ये तो मतलब प्रावधान था, लेकिन अब तो बन रहा है, लेकिन इलेक्शन से तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे। सवाल वही है कि इस मुख्य सड़क के निर्माण के बाद, एक तो साल भर के बाद ये सड़क निर्माण हुआ है, पिछले बार लोकसभा चुनाव के वक्त इसका शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया गया था, और अब विधानसभा चुनाव पहुंच चुका है 2020 का।
यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन जो गांव वाले की और जिस मोहल्ले वाले की परेशानी है वो ये है कि इस मुख्य सड़क के निर्माण के साथ साथ जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें सड़क के जल की निकासी क्यों, गांव वालों के और जो मोहल्ले वाले हैं उनके घर के जो जल निकासी है वो कहाँ होगी, क्योंकि हालात आपने देखे हैं खुद से किस तरह से जल जमा हुआ है। यहाँ के लोग पंपिंग सेट का इस्तेमाल करते हैं, पंपिंग सेट के साथ साथ पानी को खुद से निकालते हैं, जनप्रतिनिधि झांकने तक नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ आप नज़ारा अगर देख लें तो एक बेहद रोचक बात सामने आई है कि इस तरफ जो है इलाका हसदा का, यहाँ काफ़ी पानी होता है, इस तरफ घनी आबादी है दूसरी तरफ, और इस सड़क में लंबी दूरी की ये सड़क है, इस सड़क के बीच में एक भी नाला या कलवट नहीं है जो आपको पानी को इधर से उधर कर सके। अगर घरों में पानी जमता है तो कलवट के ज़रिए ये दूसरी तरफ जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी ये तय है कि अगर बारिश होगी तो निकासी का कोई रास्ता नहीं है। पिछले 2 दशक से लोगों के घरों में पानी जमा रहता है, ख़ासतौर पे बारिश के वक्त में। और ये इलाका जो आप देख रहे हैं हमारे बाईं साइड, इसके ठीक पीछे ऐसा ही इलाका जो है गुलाब बाग मुख्य बाज़ार का भी होता है, और जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला मैदान है वहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं जिसकी लगातार SDN न्यूज़ आप लोगों के बीच चर्चा करते आ रही है। जनप्रतिनिधि नहीं देखते हैं। दिलचस्प चीज़ ये है कि लाखों की आबादी से घिरे विधायक जी भी इसी मोहल्ले के आसपास रहते हैं। रोज़ाना उनके घरों से जो है लोगों का गुजरना होता है। ये वही लोग होते हैं जो इस मोहल्ले में बस रहे होते हैं, जो उस मेला मैदान में बस रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ गंदगी का जो एक अंबार लगा रहता है घरों में, वो भी आप देख सकते हैं। लोग मजबूर हो जाते हैं अपने घरों के आगे लगाने के लिए। लेकिन अब जैसे आप एक छोटी सी चीज़ देख लें कि अगर इस घर में पानी जम जाता है, ये एक घर है, इस घर में पानी जम जाता है तो इसके निकासी का कोई प्रावधान नहीं होगा। ये पानी जब तक सूर्य देवता की मदद से सूख ना जाए तब तक यहाँ पर कोई भी जल निकासी का प्रावधान नहीं है। वहीं आपको दूसरी तरफ इलाके की सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे। दूसरी तरफ से एक बार नाला निर्माण पर हम फिर से नज़र डाल लें कि किस तरह से ये बनेगा और इससे फ़ायदे जनता को क्या होंगे। ये जो नाला निर्माण हो रहा है सड़क का, सड़क तैयार हो चुकी है, सड़क के साथ साथ जो नाला निर्माण है आप देख सकते हैं, ये 1 साइडेड नाला निर्माण होता है। अगर बारिश आता है तो सड़क से पानी उतर के उस नाला में चला जाएगा और नाला से फिर इसकी निकासी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो घर वाले हैं, इन घर वालों का पानी कहाँ जाएगा, ये एक बेहद समस्या है इस गुलाब बाग के हसदा इलाके में। दूसरी तरफ ये नाला दिखाया, दूसरी तरफ ये हम लोग ने खुद मट्टी डाला है चलने के लिए, पानी पूरा जम जाता है इतना हम लोग का। आप बताएं क्या बता रहे थे आप? यहाँ पर ये जब से रोड बना है ये पूरे पानी इधर आके हम लोग का इतने बस्ती में पानी हो जाता है और बच्चा तो निकल ही नहीं पाते हैं, बुजुर्ग भी नहीं निकलते हैं। बुजुर्ग 2-4 बुजुर्ग जो है इस बस्ती के गिर भी चुके हैं, जिनके पाँव कभी हाथ में छिचार भी आ गया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने इसमें पंपिंग सेट लगा के पानी को उस पार किया कि चलने योग्य भी नहीं था। पूरा आप चिन्हहारी देख सकते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ था। अच्छा, आप मांग क्या कर रहे हैं, किस तरह से निकासी? हमारे लोग का कहना है जो नाला बन रहा है, जो इस नाला को जो है वो कौन नहर है, सिटी का जो नहर, हाँ, वो उस नहर में ले जाके जोड़ाया जाए और पानी सबका निकास जो हर नाला से जो निकास निकल के एक मुख्य जगह में जो नहर के द्वारा उसको बाईपास के द्वारा भेजा जाए। बिल्कुल। तो नेताजी आपसे लोग अपील कर रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, कि इनकी समस्या का पहले समाधान हो। सड़क पे पानी अब मुख्य रूप से जमना बेहद ही कम गुंजाइश होगी इसकी, क्योंकि ये सड़क बन चुका है। लेकिन जो इनकी समस्या है, जो जन समस्या है, उनका समाधान करना बेहद ज़रूरी है। चुनावी यात्रा में हम निकले थे, गुलाब बाग पहुँचे हैं और गुलाब बाग के अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं, ख़ास तौर पर शहर के, गुलाब बाग के, मेला मैदान के और इस पूरे हासदा के। बने रहिए SDN न्यूज़ के साथ अपने सहयोगी तहजीब के साथ। मैं तहसीन अली, नमस्कार।